नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस ब्रह्मांड में। आपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब सुनो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वीक होती जा रही है और वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि क्या होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इसका हम पर क्या असर होता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसके वीक होने से हमारा क्या लेना देना। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि लास्ट में आप ये जानोगे कि क्या फ्यूचर में हम मोबाइल फ़ोन्स चला पाएंगे, और ये सवाल सीधा रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड और हमारी ज़िंदगी से। वैसे भी फ़ोन्स के बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी ही है। इन सब से पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में कुछ तो मदद करो यार। ऐसे थोड़ी होता है कि वीडियो देखी और चुपके से चले गए। लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी करो, बस वीडियो वायरल होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं ये देखते हुए कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती जा रही है और पिछले कुछ 2 सेंचुरी से ये पूरे 10% स्ट्रेंथ खो चुकी है अपनी। ये आपको सुनने में तो ज़्यादा नहीं लगा होगा कि ये सिर्फ 10% है, लेकिन ये साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत ही ज़्यादा है। चलो आपको पहले ये बता देती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ये हमारे प्लैनेट के कोर में जनरेट होती है। एक्चुअली जो अर्थ का आउटर कोर है उसमें लिक्विड आयरन और निकल प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स पैदा होती हैं जो चार्ज पार्टिकल्स कैरी करती हैं। एंड फाइनली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा दोनों पोल्स पे मिलती है, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे। अभी भी ये समझ नहीं आया होगा कि इसका हमारी लाइफ से क्या लेना देना। तो सुनो, यही मैग्नेटिक फील्ड है जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन से हमें बचाती है। यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो या कम हो जाए तो स्पेस रेडिएशन से हमारे सेल्स डैमेज होने लगेंगे और कैंसर के चांसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स भी हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ही नेविगेट करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास हमारी तरह कंपास तो नहीं है, बट स्टिल उनके इंटरनल कंपास उन्हें हेल्प करते हैं। जैसे कोई टर्टल कैसे बड़े से बड़े ओशियन में अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब समझे कुछ कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी सबकी लाइफ में। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में इसका क्या रोल है, लेकिन उससे भी पहले आप ये जानो कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। आपको पता है 1900s में नॉर्थ पोल कनाडा में हुआ करता था, लेकिन अब ये खिसकते हुए आर्कटिक रीजन में आ पहुंचा है, और प्रिडिक्शंस कुछ ऐसी हैं कि ये फ्यूचर में रशिया के साइबेरिया में पहुंच जाएगा। तो देखा आपने किस तरह ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर रहा है। साउथ अटलांटिक एनोमली एक ऐसा एरिया है जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में आता है, जहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ 50 सालों में काफ़ी तेज़ी से घटता हुआ ऑब्जर्व किया गया है। साइंटिस्ट को तो इससे भी ज़्यादा ये बात परेशान कर रही है कि कुछ ऐसा ही दूसरा एरिया साउथ वेस्ट अफ्रीका में बनता जा रहा है। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि साउथ अटलांटिक एनोमली 2 सेपरेट सेल्स में बट जाएगा। जहां एक को ही समझना मुश्किल हो रहा है, वहां 2 बन के तैयार हो चुके हैं। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्वॉर्म सैटेलाइट्स मैग्नेटिक सिग्नल्स को आइडेंटिफाई और मेजर करते हैं, जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डेटा मिलता है। क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जा रही है, तो इससे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स में टेक्निकल इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। साइंटिस्ट इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं एक रीज़न सामने आया है कि हो सकता है अर्थ के पोल रिवर्सल का टाइम नज़दीक आ रहा हो। पोल रिवर्सल में कुछ ऐसा होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल अपनी जगह से फ्लिप करेंगे, तो इसी दौरान धरती पे सिर्फ 2 पोल नहीं होंगे, इनफैक्ट बहुत से नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे, जबकि इस वक्त सिर्फ 2 पोल हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। लेकिन ऐसा इमीडिएटली रातों रात नहीं होगा, इस प्रोसेस को सदियां लग जाती हैं पूरा होने में। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि हिस्ट्री में पोल रिवर्सल के टाइम जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पोल्स थे वो 8 थे, यानी कि 8 पोल बनकर तैयार हो गए थे। जब ये पोल्स बढ़ जाते हैं तो आपस में फाइट करते हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को 90% तक वीक कर देते हैं। तो यहाँ से आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कोई मामूली कंपास की मैल फंक्शनिंग नहीं करेगा, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। हमारे इतिहास में कई बार वैसे पोल रिवर्सल तो हो ही चुके हैं, और आज के हालात देखते हुए कुछ ऐसा ही लग रहा है कि फ्यूचर में भी हम ऐसा कुछ देख सकते हैं।
इसमें और भी ज़्यादा चिंता वाली बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड कम होने से सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उड़ जाएंगी, यानी कि ख़राब हो जाएंगी। फिर चाहे वो शहर की बिजली हो या टीवी, मतलब कुछ भी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक है सब कुछ फेल हो जाएगा। और तो और मैग्नेटिक फील्ड से ही हमारी दुनिया चल रही है। सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जैसे कि टेलीकॉम नेटवर्क्स, मोबाइल्स, ट्रैकिंग, जीपीएस, बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंज, ये सब भी इसी के भरोसे कामयाब है। तो ये समझ लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो ये सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। और अगर इसी स्पीड से ये कम होती गई तो फ्यूचर में मोबाइल फ़ोन्स चलाने जैसा तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तब तो हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ इसका सोल्यूशन निकाल सके, लेकिन आज के टाइम में तो ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि जब भी कोई एयरक्राफ्ट साउथ अटलांटिक एनॉमली या उसके जैसे दूसरे एरिया से होकर गुजरते हैं तो उन्हें टेक्निकल मैल फंक्शनिंग फेस करनी पड़ती है और कई बार सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को शट डाउन भी करना पड़ता है, वरना तो वो फेल ही हो जाते हैं। वैसे तो साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ का पोल रिवर्सल हजारों सालों में एक बार होता है, लेकिन अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि जिस दिन भी ये पोल रिवर्सल होगा उस दिन शायद हमारा एग्जिस्टेंस इस प्लैनेट पे पॉसिबल ही ना हो। तो देखते हैं कि फ्यूचर में अब क्या होता है। गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करो और अपने जान पहचान वालों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाओ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स तो हर कोई यूज़ करता है। और हाँ, जाते जाते घंटा बजाना मत भूलना। उसके साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। बाय बाय।